क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्यों कभी कभी हम डर और संदेह के बीच फंस जाते हैं, जबकि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी है अभिषेक की, एक ऐसे युवक की जिसने खुद पर भरोसा खो दिया था, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर उसने पाया अपने भीतर का असली चमत्कार। आखिर क्या था वो रहस्य जिसने एक सामान्य इंसान को बना दिया एक ज्ञानी साधु? आइए सुनते हैं भीतर की शक्ति की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक शांत और दिव्य स्थान था। बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और झरनों की मधुर ध्वनि वहां की पहचान थी। उसी पवित्र भूमि पर एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां महान ऋषि एकाग्र ध्यान और साधना में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उनके ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैला था। लोग अपने जीवन के प्रश्न लेकर उनके पास आते और दिशा पाते। उसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में अभिषेक नाम का एक युवक रहता था। वो साधारण परिवार से था, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर खुद से पूछता, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? दिन प्रतिदिन ये प्रश्न उसे भीतर से खोखला करने लगे। वो अपने साथियों को आगे बढ़ते देखता, लेकिन खुद को असफल महसूस करता। उसके भीतर डर और संदेह ने जाल बुन लिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर सच में खुद को जानना चाहते हो तो हिमालय जाओ। वहां महर्षि एकाग्र तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास करा सकते हैं। अभिषेक ने निश्चय किया। उसने परिवार को प्रणाम किया और कठिन यात्रा शुरू की। बर्फीले तूफान, पथरीले रास्ते और ठंडी हवाएं उसकी परीक्षा लेने लगीं। कई बार वो गिरा, थक गया, लेकिन भीतर की कोई अदृश्य आवाज कहती रही, हार मत मानो, आगे बढ़ो। कई दिनों की यात्रा के बाद वो आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांत और दिव्य था। महर्षि एकाग्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी शक्ति की खोज में आए हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अभिषेक बोला, गुरुजी, मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। कृपया बताइए, मैं अपनी शक्ति कैसे देख सकता हूं? महर्षि ने कहा, तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी असली शक्ति है। डर और संदेह केवल परछाइयां हैं, उन्हें देखो पर उनका पीछा मत करो। अभिषेक ने साधना शुरू की। पहले दिन उसका मन विचलित हुआ। विचार आते, मैं असफल हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, ये सिर्फ विचार हैं, हकीकत नहीं। दिन बीतते गए। ध्यान, एकांत और तप ने उसे बदल दिया। अब उसका मन शांत था और आत्मविश्वास जाग चुका था। एक दिन महर्षि ने कहा, अब तुम्हें अपनी शक्ति को साबित करना होगा। उस पर्वत शिखर तक जाओ जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अभिषेक बिना डरे निकल पड़ा। कठिन रास्ते, बर्फीली हवाएं और ऊंची चट्टानें भी उसे रोक नहीं पाईं। हर कदम पर उसकी भीतर की शक्ति उसे सहारा दे रही थी। आखिरकार वो शिखर पर पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने महसूस किया, सीमाएं बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती हैं। जिस क्षण हम अपने अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं, हम असंभव को भी संभव बना देते हैं। वो लौटकर महर्षि के चरणों में झुका और कहा, गुरुजी, अब मैं जान गया हूं, डर और संदेह केवल भ्रम है। असली शक्ति तो हमेशा मेरे भीतर ही थी। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा जागरण है अभिषेक। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। उस दिन के बाद अभिषेक गांव लौट आया। वो लोगों को यही सिखाने लगा, हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति है। डर को पहचानो, पर उससे भागो मत। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो, तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे आगे झुक जाती है। और कहते हैं, आज भी हिमालय की घाटियों में हवा जब बहती है तो लगता है जैसे वो कह रही हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस उस पर भरोसा करो। अगर ये कहानी आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हां, ऐसे ही आत्म जागृति और प्रेरणा से भरे संदेशों के लिए प्योर इंस्पायर्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर आत्मा में एक शक्ति सोई है, बस उसे जगाना बाकी है।